नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आफरीन। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मंगलवार को मानसून सत्र का दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल में नोटिस दिया है। जया बच्चन ने ये नोटिस फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझकर बदनाम करने पर दिया है, जिस पर पिछले काफी दिनों से विवाद जारी है। जया बच्चन ने यहाँ कहा कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है और हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले की तह तक जाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट में अब तक गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती सहित 16 लोगों से पूछताछ में अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबाटा के नाम लिए गए हैं, लेकिन इनकी भूमिका अभी उजागर नहीं हुई है। न ही इनमें से किसी को अभी तक पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इसी बीच आपको बता दें कि एनसीबी ने सोमवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के स्कूली दिनों के एक दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की मां संध्या का फोन भी जब्त कर लिया गया है। एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि ड्रग्स खरीदने के लिए उनके फोन से भी कॉल या मैसेज किए गए थे या नहीं। बदायूं के उघेती थाना क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि बाइक और कैंटर की भिड़ंत में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए थे, जिनमें सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो काफी देर के बाद डॉक्टर वहां पहुंचे और महिला को देखने के बजाय पुलिस से ही बहस करने लगे और इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टर और पुलिस की बहस का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां पर बदायूं में उघेती थाना क्षेत्र में डॉक्टर ने एक घायल महिला का इलाज करने के बजाय पुलिस से बहस की, जिस दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। भदोही पुलिस ने ट्रक सहित 20 लाख का लूटा गया मसाला वर्क मकान से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर लदे मसाले की लूट बीती रात वाराणसी से हुई थी। ये लूट चालक को नशीले पदार्थ का सेवन करवाकर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लूट के 1400 पेटी मसाले बरामद किए हैं, जिन्हें गोल्डी कंपनी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी में गोल्डी कंपनी का 20 लाख रुपए की कीमत का मसाला ट्रक से उतरना था, लेकिन रविवार होने के कारण माल उतर नहीं पाया, जिसके बाद ट्रक चालक से कुछ लोगों ने मेल मिलाप बढ़ाया और उसके बाद ट्रक चालक सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसका ट्रक हाईवे पर चल रहा था। ट्रक चालक ने विरोध किया तो उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया, जिसमें वह घायल हो गया और उसको नशीला पदार्थ खिला दिया गया, जिसके बाद ट्रक चालक बेहोश हो गया। इसी बीच भदोही जनपद की औराई कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर ट्रक चालक किसी तरह ट्रक से कूदा और उसने कोतवाली में आकर पुलिस को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक मकान से ट्रक में लदे 20 लाख की कीमत के मसाले को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया है कि खाली ट्रक भी बरामद कर लिया गया है और इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे कानपुर से चला था बनारस के लिए। मोहन सराय में इनको रोक लिया है। वहाँ पे वो होने की वजह से एनवाइटी की वजह से इनको रोक लिया है।
फिर वहाँ से रात में निकला है करीब 10:30-11 बजे और तब ये फैक्ट्री पहुँचा है। फैक्ट्री में बताया कि रविवार को खाली नहीं होगा तो रविवार को ये वहीं खड़ा रहा है। हमने मकानों में और भी गोदाम देखा, गोल्डी का गोदाम है, वहाँ गए हम। वहाँ जो स्टॉक था तो 281 नंबर का था, इसमें माल 281 का था। तो हमें शक हुआ, फिर हमने फैक्ट्री मालिक से बात करी। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि नहीं 281 का माल उनके हैं, वो पेटी गया है, परसों गया, 12 तारीख में पहुँचा है। तो उनकी बात सही होगी, फिर वहाँ से हम चले आए। हमने कहा तो सही माल है इनका। फिर यहाँ आकर के हमने मकान खुलवाया सलाहुद्दीन जी का, तो इनके मकान में भारी मात्रा में पूरा ट्रक का माल हमें मिल गया। फिरोजाबाद में पूर्व राशन डीलर को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाना शिकोहाबाद के जसराना रोड पर जिला मुख्यालय से जसराना घर जा रहे व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पूर्व राशन डीलर बताया जा रहा है, जिसे गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। परिजनों का कहना है कि पीड़ित की राशन दुकान को लेकर गांव के ही लोगों से रंजिश थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। अभी करीब 7:30 बजे के लगभग शिकोहाबाद जसराना रोड पे एक व्यक्ति नितेंद्र नाम का, जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी, उसको कंधे में फायर आर्म की चोट है और उसका कहना है कि वह डबरई से बाइक से अपने घर के लिए जा रहा था। कोई 3 लड़के जो पल्सर सवार थे वो आके उसके ऊपर ये फायर किए हैं। फिलहाल उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में हुआ है, वो खतरे से बाहर है। आगे के इलाज के लिए उसको अभी आगरा रेफ़र किया गया है। उसने पूरी बात बाद में बताने को कहा है। जैसे भी उसके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त दोनों किसान भैंस को चराने के लिए निकले थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि धानेपुर थाना क्षेत्र के हनुमंता भारी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे चचेजात भाई का आज आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई है और हमारे पटीदार और चचेजात भाई परमात्मा प्रसाद पुत्र माता प्रसाद, इनका आकाशीय बिजली गिरने से इनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे बगल गांव जिगरिया है, खाजा जो निवासी वो भी हैं, उनका भी आकाशीय बिजली गिरने से बेहोश भी हैं और घायल हैं। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्यूशन पढ़ने गए 8 वर्षीय बच्चे को टीचर ने तालिबानी सजा दी है। उसके हाथों को तार से पीछे बांधकर डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के कारण बच्चे के पैर, पीठ और कमर पर गहरे चोट के निशान आए हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मलपुर में 8 वर्षीय सिद्धार्थ और उसकी बहन ट्यूशन पढ़ने सचिन गुप्ता के यहाँ जाते थे। हालांकि सिद्धार्थ थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है और जब वह पढ़ाई कर रहा था तब आरोपी टीचर ने बच्चे के दोनों हाथों को पीछे से तार से बांध दिया और उसके बाद लकड़ी के डंडे से बेरहमी से उसकी पिटाई की। पिटाई इस कदर की गई कि बच्चे के पैर, पीठ और कमर में गहरे चोट के निशान आए हैं, जिसके बाद परिजनों ने टीचर के खिलाफ थाना ठाकुरगंज में शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है और मतलब आदमी ने मारा है, हाथ पीछे बांध दिया था, इतना मारा पूरा लाल हो गया पीछे। कितने साल का बच्चा है? 8 साल का है। ट्यूशन पढ़ने जाता था, किस आदमी ने मारा? जिस आदमी का नाम बता रही हैं आप? नाम मुझे नहीं पता है। ट्यूशन जहाँ पढ़ता था वहाँ मारा है? हाँ। बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है और क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है, कक्षा 1 में। उम्र कितनी बच्चे की? 8 साल। पुलिस में सूचना की आपने? हाँ जी सर, तार से मैं।
रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान पवन पांडे ने सरकार से मांग रखी है कि अयोध्या वासी श्री राम एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारी पहली मांग सरकार से ये है कि अयोध्या एयरपोर्ट आबादी से दूर बनाया जाए और दूसरी मांग ये है कि अगर सरकार जनोरा धर्मपुर नंदापुर की जमीनों पर एयरपोर्ट बनाती है तो किसानों को सम्मान मुआवजा दिया जाए। पवन पांडे का कहना है कि जनोरा नंदापुर के बराबर धर्मपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और साथ ही समान कार्य के लिए समान मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार किसी भी किसान से भेदभाव ना करे। किसानों की जमीन का मौजूदा सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दिया जाए। अगर भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है तो सरकार किसानों को खुश करे। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। साथ ही कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। कि अब संविदा पर नौकरी दी जाएगी, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, परमानेंट नौकरी नहीं रहेगी और हर साल 6 महीने पे उनका एग्जाम होगा कि जो संविदा पे कार्य कर रहा है वो अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि पहले अपने मुख्यमंत्रियों को संविदा पे रखना शुरू करें। जैसे योगी आदित्यनाथ जी 3.5 साल रह चुके हैं, इनकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये ठीक मुख्यमंत्री है कि नहीं है, इनका कार्य ठीक था कि नहीं था। जिस तरह से ये अपराध बढ़ाने में नंबर 1 है, हत्या डकैती में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है, फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 है, रोजगार में अक्षम है, तो एक तरह से अक्षम मुख्यमंत्री हुए, 0 नंबर वाले, 100 में 0। तो इनको हटा देना चाहिए। इनके सारे मंत्रियों की समीक्षा होनी चाहिए। तो भाजपा पहले अपने मुख्यमंत्री और मंत्री संविदा पे रखे और 6 महीने पे उनकी समीक्षा करे कि इनका कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर कार्य ठीक ना हो तो उनको हटा दे और इसका परीक्षण जनता करे। जब जनता के मानक पर खरे उतरे तो उनका रिन्यूअल हो, उनकी संविदा की नियुक्ति आगे बढ़ाई जाए, वरना उनको हटा दिया जाए। सहारनपुर के कोतवाली देहात इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक गिरोह लोगों को बहला फुसलाकर उनके घर में सोना निकालने का दावा कर पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। पकड़े गए अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं, जो जगह जगह घूमकर लोगों से बात कर पहले तो उनसे सहानुभूति लेते थे, फिर उनके घर में सोना गड़े होने की बात कहकर बदले में पैसों की मांग करते थे। ऐसे ही कोतवाली देहात इलाके के एक गांव नजरपुरा में कुछ लोग पीड़ित के घर पहुंचे। आरोपियों ने पीड़ित के घर में सोना गड़ा होने की बात कही और पीड़ित परिवार को अपने जाल में फंसाने का काम किया। वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि कोरोना काल में लोग कई तरीकों से ठगी का काम कर रहे हैं और इसीलिए लोगों से अपील है कि घर से सोना चांदी निकालने, आभूषण चमकाने या अन्य नामों से ठगी करने वालों से सावधान रहें। क्षेत्र में भोले भाले लोगों को गुमराह करके उनको के साथ छल कपट करके खजाना, छुपा हुआ खजाना ढूंढवाने के नाम पे उनसे जो है पैसे लोग बाग ले लेते हैं, धन जो है उसका दोहन कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक मैटर अभी जानकारी में आया जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसको गड़े हुए धन को जो है बरामद करने का लालच देते हुए एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ लालच दिया गया। फिर उसके बाद में 4 व्यक्तियों ने आकर के उनके साथ में कुछ ऐसी कार्रवाई करी जिससे लगे कि वो उनके, जबकि वास्तव में वो उनसे जो है पैसे का जो है दोहन करना चाह रहे थे। इन सभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो समुचित धाराएं हैं, धारा 420, 411 के अंतर्गत जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी को जेल भेजा जा रहा है। गोरखपुर में जिलों के पुलिस ऑफिस में काम करने वाले अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी वर्दी और जूतों को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। ज्यादातर पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में ड्यूटी करने पहुंचते हैं। गोरखपुर पुलिस ऑफिस कार्यालय में काम करने वाले ऐसे ही पुलिसकर्मियों की एसएसपी ने जमकर क्लास लगाई है।
एसएसपी ने पुलिस ऑफिस में काम करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को आज अपने कार्यालय के बाहर इकट्ठा किया और हर एक की वर्दी, जूते, बॉडी प्रोटेक्टर और हथियार चेक करना शुरू कर दिया। कप्तान साहब के इस आकस्मिक चेकिंग की वजह से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया था। कप्तान साहब के इस जांच में कई ऐसे पुलिसकर्मी नदारत मिले जो कागजों में तो ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन जब परेड हुई तो वो गायब थे। इसके साथ ही गोरखपुर पुलिस ऑफिस में काम करने वाले अधिकतर पुलिसकर्मी या तो सादे कपड़ों में आते हैं या फिर पुलिस की वर्दी में आते हैं, तो लेकिन मैनुअल के हिसाब से उनकी वर्दी और जूते ठीक नहीं होते हैं। गोरखपुर के एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी भी दी कि आगे से वो पुलिस ऑफिस में भी पुलिस मैनुअल के हिसाब से ही वर्दी और जूते पहनकर आए। हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर उनकी प्रिपेयरनेस तैयारी देगी, लॉ एंड ऑर्डर में आवश्यकता होने पर इनकी कैसे ड्यूटी ली जाएगी और इनके इतनी तैयारी के साथ ये लोग मौजूद हैं। इनकी अटेंडेंस भी चेक की गई। आज कुछ लोग एब्सेंट भी मिले। जो लोग एब्सेंट मिले हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ मौजूद है जिन्होंने साइन नहीं किया उनको भी कॉल एक्सप्रेस कॉल करेंगे। आगे से ऐसा न हो, ऐसा निर्देश दिया गया है। जो लोग सही शूज़, कुछ लोग हमने यहाँ देखा है, कुछ लोग सही शूज़ नहीं पहनते हैं। वर्दी अगर पहननी है तो उसको सही तरीके से पहना जाए, इसके लिए बताया गया, उनको निर्देश दिया गया, उसको समझाया गया और उनको जो सही वर्दी नहीं पहन के खड़े थे उनको दंडित भी किया जाएगा। और आगे से सभी लोगों को ये निर्देश किया गया कि आप तैयारी हालत में रहें। आपके पास बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा हर समय मौजूद रहना चाहिए, तब आप ड्यूटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज।